जय श्री राधे क्लास 11th। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एफ श्योर एक विश्वास के साथ पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से साथ साथ पढ़ते रहिए। बड़ा ही गजब का चैप्टर चल रहा है आपका, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें रिलेटिव वेलोसिटी, आपको बताऊँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वन डायमेंशन भी और इसी का एक छोटा सा रूप पढ़ेंगे हम टू डायमेंशन में। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, या मैं ये कहूँ आपको पहले से मालूम है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। और फिर से वही बात कहूँगा कि हर चैप्टर के हर टॉपिक के ब्याह पर मैं एक प्रैक्टिस शीट डिज़ाइन कर रहा हूँ। उस प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस आप करते रहिए। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर है मेरा, उस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। एक नई चीज़ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि हम मोशन की बात कर रहे थे, हम मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को कब कह रहे थे? जब हम सराउंडिंग के रेस्पेक्ट डिफाइन कर रहे थे कि मोशन में है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी बाहर पेड़ को देख रहा है, तो जो ट्रेन है उसके लिए क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्या हुआ? ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जहां से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज कीजिए अभी मेरे सामने से ये चला गया कोई ऑब्जेक्ट, तो मैं कहां खड़ा हूं? जिस पोजीशन पर खड़ा हूं, जहां पर खड़े होकर देख रहा हूं, दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप एक कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठे बैठे आप एक आइसक्रीम वाले को अब गुजरते हुए देखते हैं, चाहे आइसक्रीम वाला रेस्ट पोजीशन पे चाहे मूव कर रहा है, आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये वाली बात और है। कैसे? आप मूव कर रहे हैं और यदि आप दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, तो वो आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये किसमें? ट्रेन में। जब ट्रेन होती है, ट्रेन हमारी चल रही होती है, उस चलती हुई ट्रेन में हम क्या देखते हैं कि पेड़ गुजर गया, बादल गुजर गया, आइसक्रीम वाला गुजर गया, बाहर देख रहे हैं हम चंदा भी हमारे साथ साथ चल रहा है। भाई क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सेट है, ट्रेन, और उसके रेस्पेक्ट चीजें बदल रही हैं। यदि चीजें बदल रही हैं तो आपको ऐसा लगेगा कुछ टाइम पर कि वो सारी चीज मोशन में, आप रेस्ट में हैं। और इस चीज को हम एक नाम देते हैं रिलेटिव मोशन। शायद आपको याद हो, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव मोशन। यही रिलेटिव मोशन है। ये छोटा सा एग्जांपल और लें। सपोज कीजिए ये एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? यहां पर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बहुत ध्यान समझना, और उसके रेस्पेक्ट में ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो जब जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये किस में दिखाई देगा? ये किस में दिखाई देगा? रेस्ट में। और आपको खुद को लगेगा कि मैं चल रहा हूं। नहीं आई बात समझ में? आप ट्रेन में कभी कभार आपको बैठे हुए रहते हैं, ट्रेन रुकी हुई होती है, आपके बगल से एक ट्रेन चलती हुई आती है, तो आप क्या देखते हो कि हमारी ट्रेन चली क्या? होता है नहीं होता ऐसा? क्यों हुआ? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट, आप इसमें सेट हो, आप किस पोजीशन पे हो? एक्चुअली रेस्ट की पोजीशन पे हो, लेकिन ऑब्जर्व आप किसको कर रहे हो? एक मोशन को कर रहे हो, जिसके लिए आपके लिए वो सराउंडिंग चेंज होती जा रही है कंटिन्यूअसली। क्योंकि पहले आप इसे यहां देख रहे थे, फिर यहां देख रहे हो, 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 फिर यहां देख रहे हो। तो आपके देखने के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुई? सराउंडिंग। तो आपको क्या महसूस होगा? आप खुद एक मोशन में है, महसूस होगा, है नहीं?
यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव मोशन होता है कि सेम टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी शो होता है और रेस्ट में भी। ये वाली बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। बात समझ में आई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रिलेटिव मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के रेस्पेक्ट मूव करना। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्चुअली में रेस्ट में वो पोजीशन है या एक्चुअली में रेस्ट में वो ऑब्जेक्ट है जिसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। मैं यही बात समझ में, एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक कोई ये ऑब्जेक्ट है, एक मैं हूं और एक ये है, ठीक है। यदि ये वाला ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा बहुत, ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे देखता है, ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे देखता है, तो ये डिस्टेंस कितनी जितनी है थोड़ी देर बाद भी वो कितनी है उतनी ही है, मतलब हम दोनों की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो इससे क्या समझ में आएगा? दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर? बस है। वहीं सपोज कीजिए कि हम दोनों ट्रेन में हैं, ये भी ट्रेन में है, मैं भी ट्रेन में हूँ, ट्रेन रुकी हुई है, इसके रेस्पेक्ट मैं एक सराउंडिंग हूँ, मेरे रेस्पेक्ट ये एक सराउंडिंग है, हम दोनों के रेस्पेक्ट हमारे दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होती है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। इतने में ही दूसरी ट्रेन चलती हुई आ रही है और चलती हुई गुजरती चली आ रही है और इस ऑब्जेक्ट ने उस ट्रेन को देखा। उस ऑब्जेक्ट ने जब उस ट्रेन को देखा तो इसकी सराउंडिंग क्या होने लग गई? चेंज होने लग गई। पहले गेट गुजरा, फिर ट्रेन की खिड़की गुजर रही है, मान लो ट्रेन ऐसे चल रही है, फिर ट्रेन में कोई पीछे लड़का बैठा हुआ वो गुजर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट क्या चेंज हो रही है? सराउंडिंग चेंज हो रही है। या दूसरे शब्दों में ये कह दो कि इसके रेस्पेक्ट हर वक्त डिस्टेंस चेंज हो रही है, क्योंकि जिस खिड़की को ये यहां पर देख रहा है अब उस खिड़की को यहां पर देख रहा है, डिस्टेंस चेंज हुई। अब उस खिड़की को यहां पर देख रहा है, डिस्टेंस चेंज हुई। तो इसको क्या लगेगा? ये मोशन में है। ये वाला ऑब्जर्वर किसमें? मोशन में है, क्योंकि इसके देखने के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज हो रही है। इसीलिए जब आप ट्रेन में बैठे हुए होते हो और ट्रेन आपकी रुकी हुई होती है और बगल से कोई ट्रेन गुजरती है तो आपको क्या लगता है कि हमारी ट्रेन भी चल रही है। समझ में आई? तो ये बहुत गजब की चीज है। यहीं पे इससे जुड़ा हुआ है हमारा क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये हमारा क्या? बी। इनके बीच की डिस्टेंस है हमारी 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट की ए की जो स्पीड है वो हमारी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है इस डायरेक्शन में। मैं आपसे पूछूं कितने टाइम में ये बी तक पहुंच जाएगा? बताइए यार, कितने टाइम में पहुंच जाओगे? आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 10, स्पीड है 5, टाइम लगेगा 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत इजीली कर लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये बी चल रहा है यहां पर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे तो सेम लगेगा, डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं भाई, सेम नहीं लगेगा। क्यों? इसे बी तक पहुंचना है ना। यदि ये 2 सेकंड में यहां पहुंचेगा, यदि ये 2 सेकंड में यहां पहुंचेगा, ध्यान देना मेरी बात पर थोड़ा सा। 2 सेकंड में कहां पहुंचा? यहां पर। अभी ये यहां पे था, इसका ये यहां पे पहुंचा तो क्या चेंज हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने क्या बताया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। पहले ये यहां से ऑब्जर्व कर रहा था, अब ये यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। जब ये यहां पहुंचा तो ये किस स्पीड से चल रहा है? 4 मीटर की स्पीड से चल रहा है। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा 2 सेकंड में? 2 सेकंड में ये कितनी कवर कर लेगा? 8। ये यहां पहुंच जाएगा, 8 मीटर और कवर कर लेगा। समझ में आ गया कैसे करेगा? 4 से चल रहा है, टाइम कितना है? 2, 4 2 8। ये यहां पहुंच गया। दोनों का क्या चेंज हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या टाइम निकाल लिया आपने? अभी तो पहुंचे ही नहीं ना। बहुत ध्यान देना। अब इसने सोचा कि अब मैं यहां पहुंच जाता हूं,
ये जितनी देर में यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में यहाँ पहुँच जाएगा, ये जितनी देर में यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे ए और बी आपस में आके मिले। अब मैं आपसे पूछूं इस कंडीशन में टाइम निकालिए तो कैसे निकालोगे? यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी की। समझ? तो रिलेटिव वेलोसिटी कहां यूज होती है? जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं उनके बीच में टाइम निकालने के लिए कितनी देर में वो डिस्टेंस कवर करेंगे, वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का यूज होता है। या ये कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का वहां यूज करते हैं जहां पर हमें स्पीड निकालनी होती है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट। थोड़ी सी बात समझ में आती है? समझ आ रही? तो रिलेटिव वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आई कहां यूज होगी, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो एक चल रहा था, आपने इजीली टाइम निकाल लिया, अब निकाल के दिखाओ। अब देखिए कैसे निकालेंगे टाइम, थोड़ा सा समझिएगा बस। हमने कहा वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो वेलोसिटी ऑफ ए है 5 मीटर पर सेकेंड, ये किसके रेस्पेक्ट है? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट है। किसके रेस्पेक्ट है? ये ग्राउंड के। वेलोसिटी जो ए है 5 मीटर पर सेकेंड, ये किस चीज के रेस्पेक्ट है? ग्राउंड के। ठीक, ये किस चीज के रेस्पेक्ट है? ग्राउंड के। और जब कोई चीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट होती है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इस चीज को एक चीज बताऊं, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ए कौन है? जो मूव कर रहा है। ए कौन है? जो मूव कर रहा है। और जिस चीज के रेस्पेक्ट होती है वो कौन होता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी किसकी निकालते हैं? जो मूव कर रहा होता है। किसके रेस्पेक्ट? जो देख रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी, तो ए की वेलोसिटी निकल रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट जो वेलोसिटी होती है हमेशा क्या होती है? जीरो। क्योंकि अर्थ का जो मूवमेंट है वो तो महसूस ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपको इससे थोड़ा सा शब्द से मैं परिचय कराऊं कि आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है लाइट। उस लाइट चैप्टर में आपने चीज पढ़ी थी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने दो चीज पढ़ी थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पर आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर निकाला था और रिलेटिव में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सेम कॉन्सेप्ट चीज होगा यहां पर। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमने जीरो कंसीडर कर ली, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू वी ए, इसलिए डायरेक्ट वी ए लिखते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? तो मैं आपसे पूछूं यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाए तो यहां कौन देख रहा है? ए देख रहा है बी को। तो ए ने क्या देखा बी को? बहुत ध्यान देना। यदि मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, तो ए ने क्या देखा? ए ने ये देखा कि 2 सेकंड में मैं यहां पर आया, डिस्टेंस पहले कितनी थी? 8 मीटर, बाद में कितनी, सॉरी डिस्टेंस पहले कितनी थी? 10 मीटर, बाद में कितनी हो गई? 8 मीटर। इसका मतलब 2 सेकंड में मैं कितना चला? 10 मीटर। कितना चला? 2 मीटर। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे समझे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, बोथ इज इन मोशन। इसकी स्पीड थोड़ी तेज है, इसकी स्पीड कम है, ठीक है। दोनों को चला रहा हूं, ध्यान देना, गौर से देखना। ये कितना चला? जितनी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हुई। नहीं आ रही बात समझ में? इसको क्या महसूस होगा? अब यही मैंने बताया था रिलेटिव मोशन में, इसको, ये किसको देगा? सॉरी, ये किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। तो इससे क्या महसूस होगा? जितनी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है उतना चला।
जैसे कि आप एक बाइक पर जा रहे हो, आपका फ्रेंड एक बाइक पर जा रहा है, आप अपने फ्रेंड को देख रहे हो, केवल बस आपने थोड़ी स्पीड तेज करी तो जितनी आपके और आपके बीच की, आपके फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस कम होगी, आपको क्या महसूस होगा, आप केवल उतना ही चले हो। ये कंटिन्यूअसली दोनों किसमें, मोशन में, इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्योंकि आपके और आपके फ्रेंड के बीच की दूरी कितनी कम हुई, केवल 2 मीटर। नहीं है बात समझ में? आप यहां से यहां पहुंचे 2 सेकंड में, ये बी यहां पहुंच गया तो कितना अंतर आया, 2 मीटर का। इसके बाद कितना अंतर आएगा, 2 मीटर का। तो आप कितना चले, 2 मीटर। कुछ मेरी बात समझ में आती है? यही है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वी ए जी को क्या लिख सकता हूं मैं, वी ए माइनस वी जी, वी बी। ये फॉर्मूला मेरा निकल के आता है। समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या मतलब है, ए की निकल रही है, बी कौन है, ऑब्जर्वर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और लो, एक चोर है, एक पुलिस है, चोर भाग रहा है, चोर कौन है, मान लीजिए ये है, ये कौन है, पुलिस है। पुलिस थोड़ी तेज चल रही है तो चोर को क्या नजर आएगा कि पुलिस कितनी स्पीड से चल रही है, बताएंगे जरा। चोर को क्या समझ में आएगा, जब फील कीजिए कि चोर भाग रहा है कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पीछे पुलिस आ रही है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब चोर ने पीछे देखा कि पुलिस आ रही है, ठीक है। चोर को क्या नजर आया कि पुलिस की गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से नजर आएगा या फिर 1 मीटर पर सेकंड से नजर आएगा। चोर खुद भी तो चल रहा है, चोर खुद भी तो चल रहा है, तो कितनी स्पीड नजर आएगी, चोर की कितनी है, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। क्योंकि चोर आगे बढ़ गया, पुलिस उतनी देर में पीछे आई, कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी महसूस होगी, 1 मीटर पर सेकंड। कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? तो मैं आपसे पूछूं, यहां से लेके यहां तक इसने जो कवर किया, कितना टाइम लगा इसको, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, 10। नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 1 मीटर पर सेकंड। इतनी आएगी, कुछ और आएगी सेकंड, तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। मतलब इसको यहां तक, इसको ए को बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड का, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड में ये बी तक पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कब होता है, कब नहीं होता, क्लियर है इतना? रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाती है, और विद रेस्पेक्ट टू दूसरा ग्राउंड नहीं है, दूसरा कोई वेरिएबल है ए टू बी। यहीं पर यदि आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी, यहां पर देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, वी वी माइनस वी ए। जरा ऐसा समझे हम, जैसे कि मैंने आपको निकाला कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बहुत ध्यान समझना, वेलोसिटी ऑफ ए किसकी निकल रही है, ए की, किसके रेस्पेक्ट, बी के रेस्पेक्ट। बी ने पीछे मुड़ के देखा है, बी ने पीछे मुड़ के देखा है। बी को हम क्या कह रहे हैं यहां पर, चोर। जी कौन है, ये चोर है भाई साहब हमारे, कौन है ये, चोर। ए कौन है, जो पुलिस है, पुलिस आई रे पुलिस, ठीक है। ये चोर है, ये पुलिस है। चोर ने पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस की गाड़ी से क्या लगा, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। यदि मैं ये चीज देखूं तो इस चीज का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी की निकल रही है विद रेस्पेक्ट टू ए। तो अब ऑब्जर्वर कौन है, कौन है, ए। मतलब ऑब्जर्वर कौन है, ए मतलब पुलिस है। पुलिस ने चोर को देखा, तो पुलिस ने चोर को देखा तो उसने क्या देखा कि चोर कितनी स्पीड से जा रहा है। ध्यान देना, b क्या है, 4 - 5 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
ये -1 क्या बता रहा है? -1 बता रहा है डायरेक्शन। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर। -1 क्या बता रहा है? डायरेक्शन। पुलिस वाले को क्या नजर आएगा कि चोर उसकी तरफ आ रहा है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? देखो, ए कहां पहुंचा है? यहां। बी कहां पहुंच गया? यहां। दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हुई। यही डिस्टेंस कम हुई तो पुलिस वाले को क्या महसूस होगा? क्या महसूस होगा? कि चोर थोड़ा सा उसके पास आ गया। चोर थोड़ा सा उसके पास आ गया तो उसे क्या लगेगा कि चोर उसकी तरफ चल रहा है। कितने स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो माइनस साइन क्या बता रहा है? केवल डायरेक्शन। चलो उसी डायरेक्शन में रहा है, लेकिन पुलिस को क्या लग रहा है? ये किसकी मानता है? सिंपल से फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से उसने देखा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस जगह से देख रहा है? टकटकी बांध के, किस जगह से देख रहा है? ये इसने यहां से देखा। क्या देखा? कि 2 मीटर कम हो गए। 2 मीटर कम हो गए तो क्या महसूस हुआ इसे? वो उसके पास आ रहा है। आती बात समझ में? थोड़ी सी क्लियर है ये वाली बात? ये तो हमने क्या देखा? व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। यदि मैं ये कहूं कि ए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और बी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? अब मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए निकालिए विद रेस्पेक्ट टू बी। आप कहोगे सर फॉर्मूला जो आपने बताया वो है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला बताया हमने, इसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। इसका मतलब ए बी को देख रहा है। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर। ए निकल रही है, बी देख रहा है। बी को क्या नजर आएगा ए में? कि ए मेरी तरफ आ रहा है। कितनी स्पीड से? इसकी मान लें 5 है, इसकी मान लें 4 है। कितनी स्पीड से? कभी आपने देखा आप साइकिल से जा रहे हो, कोई आपको क्रॉस करे तो आपको क्या लगता है? ओ कितनी तेज गई गाड़ी, लगता है ना? साइड सीना जाती है आपको क्रॉस करती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा। वी ए की डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। यदि इस डायरेक्शन को मैं प्लस ले रहा हूं, इस वाली डायरेक्शन को, तो इस डायरेक्शन को क्या लूंगा? माइनस नहीं लूंगा। अपोजिट डायरेक्शन है और डायरेक्शन यहां पे आती है क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन ये है, ये वाली डायरेक्शन प्लस है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है? माइनस। ये फॉर्मूले का माइनस है और यहाँ पे एक क्या आएगा? डायरेक्शन का माइनस। क्या आएगा? डायरेक्शन का माइनस। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा वीवी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 + 4 = 9 मीटर पर सेकेंड। बी को क्या लगेगा? ए कितनी से आ रहा है? 9 मीटर पर सेकेंड से। इसीलिए जब आप चल रहे हो, आपको कोई क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड ज्यादा नजर आती है। नहीं आती बात समझ में? क्लियर है इतना? यहीं पर मैं ये कहूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए = 9। सेम। यदि मुझको सामने से आने वाला 9 मीटर पर सेकंड से नजर आ रहा है तो सामने वाले को मैं किससे नजर आऊंगा? 9 से। अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना समझ में आया। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से हो सकते हैं। यहां पर ट्रेन प्रॉब्लम्स देखें, ट्रेन की किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं आपको केवल जो बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद सॉल्व आप अपने आप कीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहां तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी पूछूं तो रिलेटिव वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन निकल के आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी जो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट होती है, जो किसी दूसरे के
रेस्पेक्ट होती है। रिलेटिव वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर। सेम डायरेक्शन में निकाला, अपोजिट डायरेक्शन में निकाला। यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट जो वेलोसिटी होगी ऑलवेज जीरो कंसिडर की जाएगी। कई सारे न्यूमेरिकल्स में ये लिखा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इतनी है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड की जीरो है, जो वो वेलोसिटी किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। क्लियर है बात। पहली कंडीशन क्या आती है, मान लीजिए ये एक पोल है, पोल, आपको डांस नहीं करना पोल पर, ठीक है, ये पोल है यहां पर, ये मैंने एक सुंदर सा प्यारा सा क्या बना दिया, एक पोल बना दिया। यहां पर बना हुआ प्लेटफॉर्म और यहां से जाएगी एक ट्रेन। बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। ट्रेन क्रॉस करेगी, पीछे कौन बैठा हुआ है, कंडक्टर या जो भी बैठा रहता, मान लीजिए पीछे हमारा कोई चिंकू बैठा हुआ है, चिंकू। इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को हाउ मच डिस्टेंस कवर करनी है, बताइए जरा। हाउ मच डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, जितनी ये ट्रेन की डिस्टेंस होगी, मैंने कहा एल, तो डिस्टेंस भी कितनी कवर करेगी, एल। जब ये यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट होगा, जैसे ही हमारा ये चिंकू यहाँ पहुँचेगा, इतनी देर में हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेन क्रॉस। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, जितनी इस ट्रेन की थी, एल। यहीं पर कंडीशन दूसरी लें, दूसरी कंडीशन क्या लें, मान लीजिए ट्रेन नहीं है, अब एक ब्रिज है, ये क्या है, एक ब्रिज है, पुल बना हुआ है, फ्लाईओवर, और यहाँ से ये ट्रेन आ रही है। फिर से ट्रेन के पीछे वाले गेट पे कौन बैठा हुआ है, चिंकू बैठा हुआ है। इस ट्रेन की लेंथ है मेरी L1, ब्रिज की लेंथ है मेरी L2। अब इस ब्रिज को क्रॉस करना है, अब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, बता पाएंगे आप। सबसे पहले ये ट्रेन यहाँ तक आएगी, चिंकू यहाँ पे आ जाएगा। जब इस ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर आ गई, तो कितनी डिस्टेंस चल ली, L1। क्या पुल क्रॉस हुआ, अभी तो पुल के नीचे आई है ये। अच्छा, स्टार्टिंग तो यहीं से हो गई ना, पुल की स्टार्टिंग यहीं से हो गई, तो क्या पुल क्रॉस हो गया, नहीं, अभी तो नीचे आई है। क्रॉस कब होगा, जब ये चिंकू कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तब क्रॉस होगा। मतलब कितनी डिस्टेंस और कवर करनी है, L2। नहीं है समझ में, एक बार ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, L1 ट्रेन। अब चिंकू कहां पहुंच चुके हैं, इस जगह। ये कब यहां पहुंचेंगे, जब इतनी डिस्टेंस और कवर कर लेंगे, कितनी होगी, L2। तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, L1 प्लस L2। बात समझ में आई। यहीं पर एक केस और लेते हैं, मान लीजिए एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है T1 T2, और यहाँ से एक ट्रेन और आ रही है, यहाँ पीछे बैठा हुआ है चिंकू, और ये ट्रेन है मेरी T1 और ये इस डायरेक्शन में आ रही है। इसकी लेंथ कितनी है, L1, इसकी लेंथ कितनी है, L2। मैं आपसे पूछूं कितनी डिस्टेंस कवर करनी है इसको क्रॉस करने के लिए, सिंपल सी बात है, यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, पहले तो L1 चलेगी, फिर चिंकू कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है चिंकू को, तभी तो प्रॉपर डिस्टेंस कवर होगी। तो कितनी चलनी है यहाँ पे भी, L1 प्लस L2। ये तो थी बहुत लॉलीपॉप वाली बात। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कोई एक ट्रेन है, चिंकू पीछे बैठा हुआ है, ये ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये फोर्थ केस। यहां पे भी कोई ट्रेन है, ठीक है, यहां पर हमारा एक मोंटू बैठा हुआ है, ये ट्रेन भी चल रही है इस डायरेक्शन में। इसकी चलने की स्पीड कितनी है,
5 मीटर पर सेकंड। इसके चलने की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। अब आप बताएंगे हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। इसको इस ट्रेन को क्रॉस करना है, स्पीड ज़्यादा तो कर लेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और कितने टाइम में, बता पाएंगे आप? यहाँ तक तो प्लस कर देते, क्या इन दोनों की प्लस कर दूं मैं? इसकी डिस्टेंस L1 है, इसकी डिस्टेंस L2 है, या ये ले लो, इसकी डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ कितनी 10 मीटर और इसकी ले रहा हूँ मैं 5 मीटर। क्या इन दोनों को प्लस करके हमारा डिस्टेंस आ जाएगा टोटल? क्योंकि जितनी देर में चिंटू यहाँ पहुँचेगा इतनी देर में ये वाला मोंटू भी तो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर किसका सहारा लेना पड़ेगा हमको निकालने के लिए? रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी से क्या निकल के आएगी? ये डिस्टेंस निकल के आएगी। ठीक है, बात समझ में? रिलेटिव वेलोसिटी का यूज होगा, यदि ये अपोजिट भी चलेगा तो भी रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके यहाँ पे निकालेंगे। तो इसी ये तो समझ में आ गया आपको रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ यूज करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, चोर कार प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आती हैं। मान लीजिए ये एक कार है, वरारी एक बरारी कार है ये, ठीक है, और इस कार में यहां कौन बैठी है? पुलिस बैठी है। बहुत ध्यान देना, ये कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में। यहां पर एक स्केटर है, स्केटिंग या क्या तो रोलर, कोई पट्टा है जो चलता है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसके ऊपर यहां पर चोर है, ये चोर है। ये कौन है? चोर पाया, चोर है। ये चोर दौड़ रहा है किस साइड? इस साइड। कितने से? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बहुत ध्यान देना। तो आप बताएंगे चोर की स्पीड कितनी होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं वेलोसिटी ऑफ चोर हाउ मच, कितनी हो जाएगी? ये भी चल रही है, ये भी चल रहा है, चोर की वेलोसिटी कितनी होगी? द वेलोसिटी ऑफ चोर इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं होगी? कोई हम देख थोड़ी ना रहे हैं, ठीक है, देख नहीं रहे हम। यहां पर ये चल रहा था 5 से, ये चल रहा है 3 से, तो चोर की कितनी हो गई? 8। अब मैं आपसे क्या पूछता हूं? वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। चोर की वेलोसिटी पुलिस के रेस्पेक्ट कितनी होगी? चोर की वेलोसिटी पुलिस के रेस्पेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? VC माइनस VP। वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी है? 8 माइनस वेलोसिटी ऑफ P कितनी है? 10 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब देख कौन रहा है? पुलिस। भाग वेलोसिटी किसकी निकल रही है? चोर की। तो पुलिस को क्या नजर आएगा कि 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये इसकी तरफ आ रहा है। समझ में आई ये वाली बात? यहीं पर मैं ये कर दूं, क्या कर दूं? थोड़ा ध्यान देना, इस चोर की डायरेक्शन उल्टा कर देता हूं। ये चोर यहां भाग रहा है, पटरी यहां भाग रही है। बहुत ध्यान देना, पटरी यहां भाग रही है, चोर यहां भाग रहा है। इस कंडीशन में चोर की स्पीड कितनी हुई? बताएं जरा, चोर कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है? पटरी भाग रही है यहां, चोर भाग रहा है यहां। जैसे कि सपोज कीजिए जिम में जाते हो, जिम में क्या होता है? वो जॉगिंग करने के लिए ऐसे एस्केलेटर बना होता है टाइप का, उस पर आप आगे भागते हो यूं ऐसे करके, और वो कहाँ भाग रहा होता है? पीछे। यदि आप खड़े हो जाओगे तो वो आपको पीछे ले जाएगा जो करके, फिर आप आगे आओगे, फिर वो पीछे ले जाएगा। आप आगे भाग रहे हो और वो कहाँ भाग रहा है? पीछे भाग रहा है। आप कितनी डिस्टेंस कवर कर पाते हो? ये आपकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। वहीं की वहीं हो आप। ये भाई साहब जा रहे हैं यहाँ, या इसकी चेंज कर लो, ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं, तो चोर की वे स्पीड कितनी हुई? ये 8 से यहाँ दौड़ रहे हैं, ये 5 से यहाँ जा रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड। पुलिस को क्या नजर आएगा? भाई साहब चोर की वेलोसिटी कितनी है?
3, पुलिस की कितनी है 10। अब चोर कितने से उसके पास आ रहा है -7। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यहीं पर ये और ले ले कि इतनी देर में पुलिस ने देखा कि अब तो ये चोर हमारे पास ही आ रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा होता, यदि कंडीशन कुछ इस तरह से ले लो, कंडीशन देखो कैसे भी आ सकती हैं, ये कंडीशन कुछ इस तरह से ले लो कि ये हमारी 10 मीटर से यहाँ जा रहा है, तो इस कंडीशन में 10 और 5 से ये दौड़ रहा है, 10 से ये जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई मेरी 15। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं ये वाला केस लूँ, पुलिस ने देखा वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ चोर 15 - 10, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी इसकी 5। तो पुलिस को क्या नजर आएगा 5 की वेलोसिटी से ये उसके पास आ रहा है कि दूर जा रहा है। भैया माइनस का साइन आता तो अपोजिट डायरेक्शन, तो पास दिखा नजर आता। पुलिस कहाँ भाग रही है आगे, माइनस की डायरेक्शन कौन सी होगी इस तरफ ना, पुलिस तो यहाँ जा रही है। आंसर किसमें आया पॉजिटिव में, तो इसको क्या नजर आएगा पुलिस को, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है। तो पुलिस ने सोचा अब हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहाँ जा रहा है आगे जा रहा है। इतने में उसने क्या निकाली, बंदूक निकाली, और बंदूक में क्या लगाई थी, एक बुलेट थी, और बुलेट चला दी। इस बुलेट की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, बुलेट की जो स्पीड है कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। और मान लो इस बुलेट पर बैठा हुआ है कोई एक टिंगू मच्छर, ठीक है मान लेते हैं। तो मैं अब क्या पूछ रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू दिस टिंगू मच्छर, या विद रेस्पेक्ट टू बुलेट ले लो, विद रेस्पेक्ट टू बुलेट, विद रेस्पेक्ट टू बुलेट कितनी होगी, फॉर्मूला क्या कहता है VC - VP। वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी है 15 ही है। आप बता पाएंगे वेलोसिटी ऑफ VB, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, गाड़ी कितने से चल रही थी 10 से, चलती हुई गाड़ी से बुलेट चलाई है ना, तो बुलेट की स्पीड खुद की 10 है, एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी बुलेट की, नहीं है समझ में। जैसे कि कोई आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, खड़े खड़े उसमें थप्पड़ मारो और भाग के आके थप्पड़ मारो, कौन सा थप्पड़ तेज जाएगा, जो भाग के आए हो। क्यों, क्योंकि थप्पड़ की मारने की स्पीड तो वही है, जब भाग के आ रहे थे भाग के आते वक्त वो भागने की स्पीड इसमें और जुड़ गई। जैसे कि जो फास्ट बॉलिंग कराते हैं वो भाग के आते हैं तब बॉल को फेंकते हैं, मतलब भागने की उस बॉल में स्पीड और जुड़ गई। चलती हुई कार से बुलेट चलाई, कार चल रही थी इतने से, बुलेट की स्पीड थी 10, तो अब बुलेट की स्पीड जो स्पीड है वो क्या नजर आएगी चोर को 20। नहीं आ रही बात समझ में। हम क्या निकाल रहे हैं वेलोसिटी, थोड़ा सा देखो गलत हो रहा है ये, इससे चोर ने पीछे मुड़ के देखा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू चोर ऐसे रखो, तो आ जाएगा ये VV - VC। तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी है 15, तो चोर को ऐसा लगेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से बुलेट उसके पास आ रही है, कि चोर भाग रहा है आगे, बुलेट की स्पीड क्या है पॉजिटिव, मतलब सेम डायरेक्शन में नजर आएगी, इससे उसके पास आ रही है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपके लिए प्रैक्टिस शीट तैयार की है, उस प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस हैं उनको कीजिएगा, और जिसको प्रैक्टिस शीट नहीं मिलती है इसकी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है वैसे वो, उस व्हाट्सअप में मुझे एक SMS कर दीजिएगा, तो मैं आपको नोट्स और इसकी प्रैक्टिस शीट टॉपिक वाइज सेंड कर सकता हूँ। इससे आगे हम ग्राफ का टॉपिक समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, इस पर क्वेश्चन कीजिए और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए।